ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे सभी दर्शकों को बहुत बहुत मुबारक होली का। और मैं सोनिया आपका स्वागत करती हूँ। बहुत टाइम से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, लेकिन अब ट्राई करूँगी कि रेगुलरली आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो बना पाऊँ। तो चलिए हम जानते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। और टॉपिक रहेगा डेक किस देयर। डेक रहेगा साइकिक टैरो डेक। और टॉपिक हमारा रहेगा व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट योर रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप आपका कोई प्रेजेंट रिलेशनशिप हो सकता है, कोई पुराना रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो डियर महादेव, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स को क्या जानने की ज़रूरत है उनके करंट रिलेशनशिप के बारे में या फिर उनके पुराने रिलेशनशिप के बारे में। तो आप जैसे रेजोनेट करना चाहे कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस। आप जैसे रेजोनेट करना चाहें कर सकते हैं। आपको पता होगा कि आप अभी कौन से रिलेशनशिप में हैं या आप पुराने रिलेशनशिप के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानना चाहते हैं। तो दिस वीडियो विल गाइड यू। वीडियो में बने रहें और अंत तक वीडियो को देखें। एक बार फिर से मेरे सभी दर्शकों को बहुत ज़्यादा होली की मुबारक। और स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे, बस यही कह सकती हूँ आपको। चलिए देखते हैं। अगेन आई एम नॉकिंग 3 टाइम्स। पहले नॉक किया था 3 टाइम्स, अब तो महादेव का डोर अब खुल गया होगा। डिसरप्शन 16 नंबर, सॉलिट्यूड 9 नंबर, बेस चक्रा 1 नंबर, शैडो 18 नंबर, सेक्रीफाइस। तो आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, ये आपको पता होगा। लेकिन फिर भी इस रिलेशनशिप में आप सब वो नहीं देख पाए। वो एक्सपेक्टेशंस जो थी आपकी वो पूरी नहीं हुई हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर आया है, जो कि बहुत अच्छा क्रिएटिविटी का नंबर है। आपने खुद को बहुत निखारा, बहुत संवारा इस रिलेशनशिप से ब्रेकअप लेने के बाद। या हो सकता है कुछ लोग प्रेजेंटली भी टच में हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं और वो सेक्रीफाइस कर करके जब आप थक गए तो उसके बाद आपने खुद को चेंज किया, खुद को बदला, खुद की वैल्यू को समझा। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं उस रिश्ते की जो एक परछाई है वो आप सबके ऊपर बनी हुई है। आप आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको बार बार पीछे खींचने की कोशिश करती है। आपने खुद पर बहुत काम किया, आपने खुद को मुझे याद दिख रहा है कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस हद तक काम किया है कि जिन्होंने अपने आप को एक रूम में बंद करके बहुत ज़्यादा डीप हीलिंग की है, डीप थॉट्स को एनालाइज किया है अपने। और बहुत ज़्यादा उन्होंने खुद पर जुल्म करते हुए, दर्द को सहते हुए वो लोग सॉलिट्यूड में रह के आगे बढ़े हैं। और आज इस लाइक हो गए हैं कि उनके जो बेसिक चक्रास हैं वो ओपन हो चुके हैं। जितने बेसिक चक्र आपके हैं वो ओपन हो चुके हैं। और आप आज इस लाइक बन चुके हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी हेल्प के, बिना किसी मदद के। लेकिन पास में आपको ऐसा लगता था कि ये रिश्ते में ही सब कुछ है, ये रिश्ता है तो ही आपके लिए सब कुछ है। लेकिन आपने खुद को साबित किया। उसके बाद आपने देखा कि चीज़ें कैसे बदलती हैं। जब आप बदलते हैं तो दुनिया बदलती है, लोग भी बदल जाते हैं, लोगों का नज़रिया आपके लिए बदल जाता है, लोगों का तरीका जिस हिसाब से वो आपको देखते हैं उसके लिए भी बदल जाता है। अब आपको इस रिलेशनशिप में क्या बातें हैं जो नोटिस करनी चाहिए। पहली बात यह है कि आपको अवेयर रहना है। अगर आपके पार्टनर का कोई भी टॉक्सिक बिहेवियर होता है तो आपको बी अवेयर। कुछ भी ऐसा बिहेवियर हो सकता है जिससे आप वहीं पहुंच सकते हैं जहां से अब आपने अपनी जर्नी जो है शुरू की थी। आप फिर से डिसरप्शन की स्थिति में जा सकते हैं विद द टॉक्सिक बिहेवियर ऑफ योर पार्टनर। अगर आपको कोई भी साइंस दिखते हैं टॉक्सिक बिहेवियर के तो तुरंत उस रिलेशनशिप को छोड़ दीजिए, वहाँ से निकल जाइए। वो जगह आपके लिए नहीं है। अगर वो रिश्ता आपके लिए होता तो 10 साल 20 साल आप इतना इंतज़ार नहीं करते। जिससे डिसीजन लेना होता है, कमिटमेंट देनी होती है, वो तुरंत आके दे देते हैं, इतना टाइम नहीं लगता है।
फ़ोन का ज़माना है गाइस, ईमेल का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, इतना टाइम नहीं लगता है, एक मैसेज तुरंत डिलीवर हो जाता है 1 सेकंड में। तो अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो आपको बहुत लंबा इंतज़ार करना होगा। किसी किसी के लिए 14 ईयर्स हो सकता है, 14 हफ्ते हो सकते हैं, 14 मंथ्स हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक 14 साल भी आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है यहाँ पे, अगर आप इस रिलेशनशिप में टिकते हैं तो। और जनरल रीडिंग है, इस रीडिंग के बेस पे आपने कोई अपना डिसीजन नहीं बनाना है। जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है उनको ये सिर्फ एक गाइडेंस देंगी। इट्स जस्ट काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल गाइडेंस विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। और अगर आप इस रिश्ते में स्टिल रहते हैं तो आपको बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ सकती है, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपके जो पार्टनर हैं उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। और आप भी कहीं ना कहीं उस रिश्ते में रह के उनकी तरह बन गए थे, ठीक है। तो अब हम एक सवाल और पूछेंगे डिवाइन से। डियर डिवाइन, प्लीज़ बताएं क्या मेरे व्यूवर्स को इस रिश्ते में रहना चाहिए, क्या मेरे व्यूवर्स को इस रिश्ते में रहना चाहिए, क्या मेरे व्यूवर्स को इस रिश्ते में रहना चाहिए। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे अगर आप स्टिल थिंक कर रहे हैं इस रिश्ते में बने रहने की। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है आपका पार्टनर, उनका माइंडसेट। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान बहुत पुराने ख्यालात का हो, बहुत ओल्ड पैटर्न का हो, बहुत ओल्ड पैटर्न, बहुत स्लो इंसान है ये। ऐसा भी पॉसिबल है कि बहुत ही स्लो काइंड ऑफ एनर्जी है, मतलब एक फ़ैसला अगर इनको लेना हो तो इनको सालों लग सकते हैं, महीनों लग सकते हैं, तो इनकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे अगर आप इस रिलेशनशिप में बने रहते हैं तो ये रीडिंग से आपको आई थिंक बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस मिल गई होंगी। आप अगर किसी रिश्ते में फंसे हुए हैं और आप उसके बारे में डीप एनालाइजेशन करते हैं तो ही आपको उस उस रिश्ते के बारे में आपको बहुत डीपली ज्ञान मिलता है, ठीक है। जब भी आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए तो खुद को एक ऐसी जगह पे आइसोलेट कर लीजिए जहाँ पे कोई आए जाए ना, आपको कोई रूम में डिस्टर्ब ना करे। अपने थॉट्स को लिखिए, एक तरफ अपने थॉट्स को लिखिए, एक तरफ अपने पार्टनर के बिहेवियर को लिखिए, उनके पैटर्न्स को लिखिए, और फिर अपने आप से मैच करिए, ठीक है, कि क्या जो आप सोच रहे हैं उससे ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। लास्ट कार्ड लेंगे महादेव। सैक्रल चक्र आपके पार्टनर का ब्लॉक हो सकता है, बैलेंस का इनको टेंशन हो सकता है, बैलेंस नहीं कर पाते हैं। आइदर अगर ये प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस है तो सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ पे रहेंगे, और पर्सनल लाइफ पे हैं तो सिर्फ पर्सनल लाइफ पे। दिस पर्सन, whoever she is or whoever he is, they don't know हाउ टू बैलेंस देयर लाइफ। तो ऐसे इंसानों के साथ रह के आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा रिग्रेट और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी में रहना पड़ सकता है। और आप अगर इस रिलेशनशिप को परस्यू करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने वाली है। तो ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, जैसे रेजोनेट होती है रेजोनेट करें, और जो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो एज अ गाइडेंस लेके अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड हो जाएं। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होली।